रहे हैं pakistanradio.net। पाकिस्तान के प्यारे लोगों, आप सबको pakistanradio.net और अपनी मेजबान सिद्रा अहमद की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। साथियों, आप सबको आपकी आईजे सिद्रा अहमद pakistanradio.net के कराची स्टूडियो से इस खूबसूरत उम्मीद के साथ खुशामदीद कहती है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक है, ये सब मजे में होंगे। इस वक्त रात के 10 बज चुके हैं पाकिस्तान में और आप शो सुन रहे हैं जिसका नाम है ए जज़्बा दिल गर मैं चाहूं। और इस पर्टिकुलर शो को आप हमेशा सुना करते हैं हर जुमेरात और जुमे की रात ठीक 10 बजे pakistanradio.net पर। और आज भी आपका और मेरा यानी आईजे सिद्रा का साथ रहेगा मजीद 1 घंटा। पूरी कोशिश ये होगी कि 1 घंटे का मुख्तसर सा साथ आपके लिए ज्यादा से ज्यादा यादगार और खुशगवार रहे। तो लिसनर्स, कैसे हैं आप सब? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आज का एक हेक्टिक डे आप गुजारने के बाद अब थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए खुद को आपने pakistanradio.net को लॉग इन किया होगा, क्योंकि pakistanradio.net की जो भी ट्रांसमिशन है इसमें तमाम आईजेस की जो भी शोज होते हैं, जो भी परफॉर्मेंसेस होती हैं, वो ट्रूली आप लोगों के लिए, आपको एंटरटेन करने के लिए, इन्फॉर्म करने के लिए और साथ साथ कुछ आप कह सकते हैं कि एजुकेट करने के लिए या अवेयर करने के लिए भी जरूर होती है। तो इस कोशिश में हम कहाँ तक कामयाब होते हैं, इस हवाले से अपनी फीडबैक भी जरूर दिया कीजिए। आप फीडबैक के लिए हमें राब्ता कर सकते हैं। हमारी ऑफिशियल स्काइप आईडी है जो कि बहुत ही इजीएस्ट एक्सेस है आपके लिए। अगर आप स्काइप यूजर हैं तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए pradio.net पर। और इसके साथ मेरे वो लिसनर्स जो कि फेसबुक यूजर्स भी हैं तो वो मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा फेसबुक फैन पेज लिंक है facebook.com/IJSidra। आप इस पे भी पेज को लाइक कीजिए, मेंबर बनिए और साथ ही अपने जो भी कमेंट्स होते हैं, सजेशंस होते हैं, डेडिकेशंस होते हैं, फीडबैक हो, ये आप तमाम डायरेक्टली मुझे पोस्ट कर सकते हैं। क्योंकि मैं एक जो भी मैसेज होता है उसका रिप्लाई करती हूँ, जो भी पोस्ट होती है उस पर कमेंट और जो भी आगे फर्दर आप लोग के रिस्पॉन्सेज देने होते हैं वो जरूर करती हूँ और साथ ही वो ऑन एयर शेयर भी लाजमी करती हूँ। तो इस वजह से आपका मेरा जो कनेक्शन होता है pakistanradio.net पे और मजीद मजबूत हो जाता है। इसके साथ ही pakistanradio.net का ऑफिशियल फैन पेज भी अवेलेबल है, आप इसको भी जरूर लाइक कीजिए। क्योंकि इस पे एक स्पेशलिटी इसकी ये है कि इस पे रोजाना का जो शेड्यूल होता है pakistanradio.net की ट्रांसमिशन का, ये इस पे डेली जो होता है वो अपडेट हो रहा होता है। तो आप देख सकते हैं कि शाम 7 से रात 12 बजे तक किन किन आईजेस की यहाँ पे परफॉर्मेंस रहेगी और कौन कौन से आईजेस होंगे, कौन कौन से शोज होंगे, कौन कौन से टॉपिक्स को कवर किया जाएगा। तो ये इस लिहाज से आपके लिए बहुत अच्छा होगा। pakistanradio.net के ऑफिशियल फैन पेज को भी आप जरूर ज्वाइन कीजिए। और लिसनर, शो में मज़ीद बातें होंगी। ए जज़्बा दिल गर मैं चाहूँ के बारे में आपको ऑलरेडी मालूम है कि इसमें हम कोई एक टॉपिक सेलेक्ट करते हैं और इसके हवाले से बात करते हैं। उस टॉपिक को मैं फैन पेज पे ज़रूर शेयर करती हूँ ताकि आपकी जो राय होती है वो इसमें शामिल हो सके। अब सुकून से फैन पेज पे ये होता है ना कि आप बहुत आराम से इस पे सोच समझ के कमेंट कर रहे होते हैं और थोड़ा आप इसको एलेबरेट करके भी अपने जो भी आपका पॉइंट होता है इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। जबकि स्काइप पे आपका क्योंकि क्विक एक्सेस होता है, इस लिहाज से बेहतर है। तो दोनों मीडियम्स ही बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा क्विक ऑप्शंस हैं, इन दोनों को आप ज़रूर अवेल कीजिए। टॉपिक मैं आपको बताऊंगी लेकिन इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद, क्योंकि म्यूजिक सुनने के बाद थोड़ा सा जो लोग थोड़े से डाउन भी होते हैं वो भी चार्ज हो जाते हैं और फिर वो शो में या भी गुफ्तगू में और ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आपका इंटरेस्ट मजीद बढ़े और थोड़ा सा सस्पेंस भी रहे शो में, क्योंकि सस्पेंस के बगैर शो का मजा नहीं आता ना। आपको सब चीज़ें शुरू में पता चल जाए तो आप कहेंगे हो ये टॉपिक है, चलो भाई स्विच ऑफ। तो ऐसे बिल्कुल मत कीजिएगा, आप शो को कंटिन्यू कीजिए क्योंकि मुझे उम्मीद है कि जो टॉपिक है वो आपको पसंद भी आएगा और आप में से यानी हम में से काफ़ी लोगों का कॉमन प्रॉब्लम है। यानी हम सब पर्सनल लाइफ में जिस इमोशन के बारे में आज बात होगी, इस सब इनको हम सभी तकरीबन किसी ना किसी स्टेज पे, किसी ना किसी दिन, किसी ना किसी मोमेंट पे हम इसको एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। तो ये क्योंकि कॉमन इश्यूज होते हैं, इन पे बात करना अच्छा भी लगता है और थोड़ा सुनना भी अच्छा लगता है क्योंकि हमें कभी कभी सोल्यूशन मिल जाते हैं बात करने से। तो आई होप एंड आई विश कि आज के शो के जरिए जो टॉपिक होगा उसको
कवर करने से काफ़ी लोगों को सोल्यूशंस भी मिल सकें। और फिलहाल तो आपको एंटरटेनमेंट मिलने वाली है, क्योंकि आप एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का साउंड ट्रैक एंजॉय करने जा रहे हैं। फ़ाखिर की आवाज़ में फ़ाखिर का ब्रांड न्यू जो सॉन्ग है ये आपको मैं सुनाने जा रही हूँ। इसको एंजॉय कीजिए। बाद में हम शो को ज्वाइन करते हैं एजाज बाय दिलकर मैं चाहूँ विद आईजे सिद्रा। तुझे भूलना भी जो चाहूं तो ये दिल इजाजत नहीं दे। तू लिखी है सांसों पे मेरी सब मुशब्बत तुझी से। मैं जीऊंगा कैसे तेरे बिन, मुझे सिर्फ इतना बता जा। मेरी जान जाने से पहले मेरी जान पर तो आ जाए। अल्लाह करे, अल्लाह करे, अल्लाह करे आ जाए तू। अल्लाह
pakistanradio.net, हमारी पहचान पाकिस्तान। Welcome back, listeners. Welcome back to the show Adjust by Dilkar मैं हूँ with your IJ Sid Rahmat from PakistanRadio.net Karachi Studios. जी तो लिसनर जस्ट बाय दिल कर मैं चाहूँगा इस एपिसोड के बारे में मैं आपसे जैसे बात कर चुकी हूँ कि टॉपिक मैं आपको बताऊंगी। साउंड ब्रेक के बाद फाखिर की आवाज़ में ब्रांड न्यू सॉन्ग आपने सुना, इसका वीडियो भी बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का इन्होंने बनाया है और सॉन्ग इटसेल्फ खुद बहुत ज़बरदस्त किस्म का है। इसकी जो लिरिक्स है बहुत अच्छे हैं और इसका वीडियो से बहुत ज़्यादा रिलेट करता है, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। तो अगर आप रेडियो के अलावा यानी PakistanRadio.net के अलावा इसको टीवी पे भी देखेंगे तो उसी तरह अपने आपको इंटरेस्ट फील करेंगे, यकीनन इन्वॉल्व फील करेंगे इस वीडियो के अंदर, क्योंकि म्यूजिक और साथ ही पिक्चराइजेशन अगर ऐसे कहते हैं कि गो अलॉन्ग हो तो फिर यकीनन वो चीज़ डबल अप हो जाती है, मज़ा डबल अप हो जाता है। So many congrats to फाखिर एंड द टीम जिनकी कोशिश की वजह से इतना खूबसूरत सा सॉन्ग जो है वजूद में आया है। और लिसनर्स अब बात होगी आज के टॉपिक के हवाले से जज्बा दिल कर मैं चाहूँ के जरिए आज जिस जज्बे के बारे में बात होगी उस जज्बे का नाम है जी बिल्कुल, उसका नाम है एम्बैरेसमेंट। जी आज बात होगी फीलिंग ऑफ एम्बैरेसमेंट के बारे में, शर्मिंदगी के बारे में, क्योंकि शर्मिंदगी एक ऐसी चीज़ है जिसको हम सभी कभी ना कभी लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। और कुछ लोगों की हरकतें ऐसी होती हैं कि वो कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस करते हैं, उनको बात बात पे शर्मिंदगी हो जाती है। लेकिन हमें ये देखना होगा आज के शो में कि शर्मिंदगी हमें क्यों फील होती है। मतलब बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके बारे में हम बड़े आराम से उनको टैग कर देते हैं कि लोग तो बहुत ढीठ होते हैं, इनको शर्मिंदगी होती ही नहीं है, कुछ भी कर गुजरते हैं और बहुत ज़्यादा बोल्ड होते हैं, या कुछ लोग ढीठ भी कहते हैं, मतलब ढीठ का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग उनके इस एम्बैरेसमेंट से फ्री होने को आइडियलाइज भी करते हैं, क्योंकि ये वो लोग आइडियलाइज कर रहे होते हैं जो खुद पर्सनली थोड़ी थोड़ी बातों पे शर्मिंदा हो जाते हैं, थोड़ी थोड़ी बातों पे अपना कॉन्फिडेंस लूज कर लेते हैं। तो उनकी नज़र में ऐसे लोग बड़े आइडियल किस्म के होते हैं कि वाह ये किस तरह से कम्पीट करते हैं, इस फीलिंग ऑफ एम्बैरेसमेंट को किस तरह से डील करते हैं और कुछ भी हो जाए मसला लेकिन वो शर्मिंदा ही नहीं होते, अपने कॉन्फिडेंस को जो है मेनटेन करके रखते हैं। तो इस बहरहाल अपनी अपनी परसेप्शंस होती हैं। लेकिन आज बात होगी कि एम्बैरेसमेंट असल में है क्या, एम्बैरेसमेंट किस हद तक इंसान को फील करना चाहिए, किस हद तक इससे डील करना चाहिए, किस हद तक अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ऐसी सिचुएशन ना हो। वैसे तो खैर ऑब्वियसली जैसी सिचुएशन बाज़ दफ़ा बन जाती है, आप चाहे ना चाहे बाज़ दफ़ा अनइंटेंशनली भी शर्मिंदा हो जाते हैं किसी के सामने। और इसमें मज़े की बात ये होती है कि आप कभी किसी मतलब सिंगल पर्सन के साथ हो रही होते हैं के सामने हो रहे होते हैं शर्मिंदा, और बाज़ दफ़ा होता है कि बड़े ग्रुप के सामने शर्मिंदा हो रहे हैं, वो शर्मिंदगी जो है डबल हो जाती है। तो उस वक्त इसको हैंडल करना और उसमें से उस फीलिंग में से निकल आना भी बहुत लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो मेरे वो लिसनर्स जो ये समझते हैं कि वो बहुत जल्दी और बहुत आराम से एम्बैरस हो जाते हैं, वो आज का शो ज़रा गौर से सुने और आज के शो सुनने के बाद मुझे उम्मीद है कि वो एम्बैरस होना कुछ कुछ कम कर देंगे, यानी अपना कॉन्फिडेंस थोड़ा सा गेन करना ज़रूर शुरू करेंगे। और लिसनर्स इंटरेस्टिंग बात मैं ये बताना चाहूँगी कि सवाल मैंने कुछ इसी तरह का अपने फ़ैन पेज पे पूछ रखा है। अपने फ़ैन पेज मेंबर्स यानी PakistanRadio.net के लिसनर्स, मेरे शोज़ के लिसनर्स जो हैं उन्होंने बहुत अच्छी तरह से इस सर्वे में एक छोटा सा सर्वे किया था मैंने, उसमें कंट्रीब्यूट किया है अपने आंसर्स, इंटरेस्टिंग आंसर्स जो हैं वो शेयर किए थे। तो वो मैं आपको बताती हूँ कि क्वेश्चन क्या है और उसके आंसर्स भी मैं वन बाय वन फिर शो में शामिल करती रहूँगी। तो लिसनर सवाल कुछ इस तरह से मैंने किया था कि सो गाइस वुड यू लाइक टू शेयर सम इंटरेस्टिंगली एम्बैरेसिंग मोमेंट इन योर लाइफ, यानी आप अपनी लाइफ का कोई एक बहुत ही दिलचस्प लेकिन एम्बैरेसिंग मोमेंट शेयर करना चाहेंगे। और इसके लिए सबसे पहले मैंने अपना ही एक इंसिडेंट जो था इंटरेस्टिंगली एम्बैरेसिंग
वो शेयर किया, क्योंकि जब मैंने सोचा कि पहले मैं अपना ही कोई ऐसा वाक्य शेयर कर लूँ कि जिसमें मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई हो, लेकिन फिर भी बहरहाल मैंने उसे डील कर लिया था। तो इससे जो है मेरे मेंबर्स होंगे वो थोड़े से उनको करेज मिलेगी कि अरे वाह, अगर आईजे ने खुद ही कर लिया है शेयर और वो ऑन एयर भी शेयर करेंगे तो हम भी थोड़ी हिम्मत पकड़े। और ऐसा खैर मुझे पता है कि मेरे मेंबर्स जो है, मेरे फैंस जो हैं, वो इतने माशाल्लाह से बहादुर हैं कि उनको कोई इतना ज़्यादा फील नहीं होता है। शर्मिंदगी एक कॉमन क्या कहते हैं इमोशन है, जिस तरह से आपको बाज़ बात पे बड़ा गुस्सा आ जाता है, बाज़ बात पे खुशी फील होती है, बाज़ बात पे फ़ख्र फील होता है, बाज़ बातों में शर्मिंदगी भी फील हो सकती है। इट्स ए नॉर्मल फीलिंग, कोई इतनी ज़्यादा इसको फील करने की बात नहीं। लेकिन मैंने नोटिस किया है कि ये कुछ लोगों का बहुत शदीद मसला होता है और इसके बहुत शदीद किस्म के रिएक्शंस भी उनकी पर्सनालिटी पे जाहिर हो जाते हैं। और ऐसे लोग ग्रुप लाइफ से बहुत ज़्यादा कतराना शुरू हो जाते हैं। जाहिर है कि जब कॉन्फिडेंस की कमी होती है तो वो लोगों का सामना करने से कतराते हैं और ये सोचते रहते हैं कि कहीं ऐसी कोई बात ना हो जाए, कोई ऐसा एक्शन उनसे परफॉर्म ना हो जाए जिसकी वजह से लोग उनको एकदम से नोटिस करना शुरू करें, लोग उन पर गौर करना शुरू हो जाए, उन पर मुस्कुराएं, हंसें। इवन ये कि उनको ये फीलिंग होती है कि अगर दो लोग बात करें तो उनको ये लगने लगता है कि कहीं मुझ में तो ऐसे, मेरा हुलिया में तो ऐसी बात नहीं, कहीं मेरे बारे में बात तो नहीं हो रही। इतने ओवर कॉन्शियस होते हैं वो अपने बारे में, अपने पेरेंट्स के बारे में, अपनी रेपुटेशन के बारे में, क्योंकि समटाइम्स यू कैन नॉट से दैट इज नॉर्मल। यकीनन उसको थोड़ा सा देखना चाहिए, इसको थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर इतना ज़्यादा आप एम्बैरेसिंग फील करते हैं हर बात पे तो यकीनन ये तकलीफ दे भी हो जाता है। और आप सबसे बड़ी बात होती है कि आप सोशल सर्किट से थोड़ा सा कट ऑफ होना शुरू हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप सोशल सर्कल से कट ऑफ ना हो, आप लोगों को आप लाइफ को नॉर्मल एंजॉय करना चाहते हैं, आप एम्बैरेसमेंट पे हंसना चाहते हैं, मुस्कुराना चाहते हैं, खुद सबसे ज़्यादा एंजॉय करना चाहते हैं अपने एम्बैरेसमेंट को, तो यकीनन आज का शो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और सबसे पहली इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि एम्बैरेसमेंट जो होती है ना, मुझे पर्सनली फील होता है रेडियो लाइन में आने के बाद कि लाइव शोज़ में बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें आपको बड़ा केयरफुल होना पड़ता है कि आपके मुँह से कोई ऐसा वर्ड स्लिप ना हो जाए, कोई आप ऐसी बात ना करते हैं, अल्फाज का चुनाव के साथ साथ कोई ऐसी बात ऐसी ना हो जाए, यानी इवन ये कि सॉन्ग्स वगैरह आप कुछ प्ले करना चाह रहे हैं, कुछ और क्लिक हो जाता है, कुछ और चलना शुरू हो जाता है, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। लेकिन इस पर हाथ पैर फुलाने के बजाय और इस पर घबरा जाने के बजाय या माजरत ख्वाह होने के बजाय आप इसको थोड़ा सा एंजॉय कर सकते हैं कि, और आपके साथ साथ आपके लिसनर भी यकीनन एंजॉय कर सकते हैं। तो मतलब लाइव परफॉर्मेंसेस कहीं पे भी हो, चाहे आप टीचर हो, आप लेक्चर डिलीवर कर रहे हो, आप स्टूडेंट हो, कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हो, आप ऑफिस में हो, आप ऑफिस ग्रुप जो भी आपका ग्रुप होता है उसमें ऐसे कहते हैं ना कौम से खिताब कर रहे हो, तो आप कुछ भी ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आप के सामने कोई मजमा है, छोटा सा कोई ग्रुप है या बड़ा ग्रुप है, उसमें लाइव परफॉर्मेंसेस में या वैसे भी नॉर्मल लाइव डीले में कुछ ना कोई ऐसी गड़बड़ हो जाती है, इससे घबराना, ये शर्माना इतना ज़्यादा नहीं चाहिए, एक्सक्यूज कर लेना चाहिए, नॉर्मल लेना चाहिए, ताकि जब आप उसको नॉर्मल लेंगे तो पब्लिक इसको ऑलरेडी नॉर्मल लेगी। ठीक है, तो इस सारे लेक्चर के बाद आपको एक सॉन्ग की तरफ लेके चलती हूँ। लोगों के आंसर जो कि मेरे फैन पेज पे बहुत ज़बरदस्त किस्म के आंसर्स दिए हैं तमाम मेंबर्स ने, और मैं सबसे पहले तो अपना ही शेयर करूँगी, इसके बाद बाकी के इंटरेस्टिंगली एम्बैरेसिंग मोमेंट को मैं शेयर करना चाहूँगी। फिलहाल एक और बहुत कूल ट्रैक आपके लिए यहाँ पे ऑनर करने जा रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि बातें तो हो लेकिन फन भी हो। फन यकीनन म्यूजिक के जरिए ही आता है सबसे ज़्यादा। तो म्यूजिक एंजॉय करने के बाद दोबारा से शो को ज्वाइन करते हैं। काली काली अखियों को साया है जो दिल पे, जादू है ना जाने कैसे छाया है जो दिल पे, ओ तीर मेरी अखियों का खाया है जो दिल पे। Desire, affection, नजरों का कनेक्शन, न चले एक बार सुन, अखियां ने क्यों गुमसुम हुआ दिल में गुम सोनिए, वो निकी निकी स्माइल तुम सोनिए, हुआ दिल में गुम सोनिए, वो निकी निकी स्माइल तुम सोनिए। Love me go, 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 love me go। उड़ी उड़ी जुल्फों के झुकी झुकी अखियों के बिखरे
दिल दा हुकम हुआ दिल में तुम सुनिए वो निकी निकी स्माइल तुम सुनिए हुआ दिल में तुम सुनिए वो निकी निकी स्माइल तुम सुनिए Love me go, 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 love me go. दिल को फसाना है ये दिल को दीवाना है ये दिल पे चले ना कोई काबू मस्ती के लम्हे है मस्ती के नगमे है मस्ती की मस्ती है हर सू आंखों में समाई है जो आंखों ने बनाई है जो एक तस्वीर इस दिल में तुझसे ही लगती है तुझसे ही मिलती है जो एक हीर इस दिल में फ्री है सजेशन मेरा करना में निशान दिया है तुझे मैंने चुन प्यार किया है नहीं जुर्म